हाय एवरीवन, दिस इज अमन तिलक फ्रॉम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली। दोस्तों, टू द पॉइंट डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। वन एंट्रेंस यूजीसी प्लान टू मर्ज नीट जेई इनटू सीयूईटी। टाइम्स ऑफ इंडिया की फर्स्ट पेज का ये है आपका आर्टिकल। एंड सबसे पहले तो हमें ये जानते हैं कि यूजीसी क्या है। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन है ना। ये क्या कह रहा है कि जेई, नीट और सीयूईटी, ये तीन अलग अलग अभी एग्जामिनेशन कंडक्ट हो रहे थे। इन तीनों को मिलाकर एक एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा। देखो, मेरे को थोड़ा टाइम लग गया इस वीडियो बनाने में। काफ़ी डिटेल में हम लोग ने एनालिसिस किया है क्या होने वाला है, क्या चांसेस हैं, क्या आपके लिए प्रिपरेशन में चेंजेस रहेंगे, है ना। तो इसको प्लीज़ ध्यान से आप समझिएगा, है ना। तो देखिए, यूजीसी के जो चेयरपर्सन हैं उन्होंने जो बोला है ना, ये मैंने इसको अंडरलाइन भी किया हुआ है जैसा आप देख सकते हैं। तो इंस्टेड ऑफ अपियरिंग फॉर 4 सब्जेक्ट्स मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, स्टूडेंट्स कैन टेक द एग्जाम वंस एंड बी एलिजिबल फॉर एंड एक्सप्लोर डिफरेंट फील्ड्स ऑफ स्टडी। तो ये कराने का इन लोग का जो प्लान है वो ये है कि भाई रैदर देन एक बच्चा जिसको लेट से पहले नीट भी देना होता, बाद में वो सीयूईटी में भी बैठता, है ना, कुछ पीसीएमबी वाले थे जो जेई में भी बैठते, उसकी जगह एक एग्जामिनेशन कंडक्ट करा दिया जाएगा। तो आपका वन नेशन वन एग्जामिनेशन फॉर दी कॉलेज एंट्रेंस के लिए काइंड ऑफ हो गया आपका, है ना। तो सुनने में बहुत इंटरेस्टिंग लगता है ना। तो ये एक बेसिक थॉट प्रोसेस था जो जिसकी वजह से प्रपोज किया जा रहा है ना। काफ़ी चैलेंजेस है, मैं आगे बढ़ता हूँ कि क्या यहाँ पर क्या ये एक्चुअली में फीजिबल है ना। तो सबसे पहले तो मैंने वाई आपका एड्रेस कर दिया, ऐसा क्यों कराया गया, है ना। बार बार जो है एग्जामिनेशन कंडक्ट कराना होता था। तो यहाँ पर एक और जो स्टेटमेंट आया ये था कि एनटीए का जो लॉजिस्टिक्स की प्रॉब्लम थी कि भाई हर बार आपको एग्जामिनेशन सेंटर करने पड़ते हैं, हर बार हर एग्जाम के लिए जो तीनों एग्जाम है उसकी जगह एक बार सारे जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो आपके जो वो है उसका लॉजिस्टिक्स की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी, है ना। नाउ कमिंग टू द डिफिकल्टी लेवल, है ना। आपको एक चीज समझनी है, इसी आर्टिकल में आप देखो मैंने इसको हाईलाइट भी किया हो, 43 लाख एस्पिरेंट्स। अगर आप नीट, जेई और सीयूईटी टोटल नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स को जोड़ दो तो वो नंबर आता है 43 लाख, है ना। तो यहाँ पर एक तो काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है मतलब इस पे आप भी समझोगे बात। एक नीट जैसे एग्जाम में जहाँ पर कि आपने भी सुना होगा पेपर लीक की खबर, है ना, पेपर नहीं टाइम पे डिस्ट्रीब्यूट हो पाया और बहुत सारी चीज़ें, है ना, कराने में, जिसमें 18 लाख लोग बच्चे रजिस्टर किए थे। तो क्या 43 लाख लोग जहाँ पर कि एग्जामिनेशन में सिट करके एग्जाम दे रहे होंगे, क्या है प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी? देखो, दिस इज नॉट समथिंग विच आई और यू हैव टू आंसर, बट दिस द कंडक्टिंग बॉडी हैज टू आंसर, है ना। तो दिस इज जस्ट थॉट जो मेरे सबसे दिमाग में सबसे पहले आया था, है ना। बट एनीवेज आगे बढ़ते हैं। डिफिकल्टी लेवल, तो सबसे पहले यार कोई भी एग्जामिनेशन मुश्किल और आसान रिलेटिव होता है ना। जेई एडवांस का एग्जामिनेशन रिलेटिव जो है उसका पेपर लेवल माना जाता है बहुत डिफिकल्ट होता है नीट के कंपैरिजन में। लेकिन अगर यही आप एम्स दिल्ली के कट ऑफ पे आ जाओ तो नीट का भले ही बहुत हलवा और आसान पेपर होता है जेई वालों के लिए, लेकिन जब कट ऑफ जाती है 705 710 टॉप मेडिकल कॉलेज के लिए, तो दैट इज वॉट मेक्स इट डिफिकल्ट, है ना। फर्क ही नहीं पड़ता यार पेपर का जो लेवल है। देखो, 2 लेवल पे आप किसी भी पेपर को आप, मैं डिफिकल्टी लेवल से 2 मतलब मैं समझता हूं। पहला कि उस पेपर में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं, है ना। ऐसा वो जेई एडवांस लेवल के हैं, हाई लेवल के हैं, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन के। और दूसरा डिफिकल्टी लेवल से इज डिटरमिन्ड इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम कितने लोग बैठ रहे हैं। तो सिंपल सी बात है कि देखो 43 लाख लोग बैठेंगे तो जो कंपटीशन है तो इंक्रीज होगा। तो आपकी फॉर एग्जांपल अगर नीट में आप बैठ रहे थे और आपकी रैंक फॉर एग्जांपल 10,000 आ रही थी, तो सिंपल सी बात है 18 लाख लोगों में आपकी 10,000 रैंक आ रही है, तो 43 लाख में ऊपर जाएगी आपकी रैंक, है ना। बट एट द सेम टाइम द नंबर ऑफ सीट्स विल ऑल्सो इंक्रीज, राइट। सो दैट इज समथिंग विच यू हैव टू सी। जहां तक बात है दूसरे क्वेश्चन की कि क्या इसमें हाई लेवल के क्वेश्चन आएंगे, तो मेरा यहाँ पर सिंपल सा वो है कि नो, ऐसा नहीं पॉसिबल है, बहुत बहुत मुश्किल है। क्योंकि जब अब सब लोगों का एग्जामिनेशन एक कराया जा रहा है तो ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो करिकुलम हो, सिलेबस हो, वो सबके लिए हो, एक इक्वालिटी इंश्योर की जाए। तो एनसीईआरटी विल बी द बाइबल,
है ना, एंड वो एक बेस बुक होगी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी, है ना। मैथ्स के लिए तो जो भी जेई के लिए आता है, जेई मेंस लेवल तक का, वहां तक जो होगा वो आपका आप लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हो। बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी, आप जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है ये आप नीट के लेवल का ही एक्सपेक्ट करो, बहुत हाई लेवल का मत एक्सपेक्ट करो, क्योंकि 43 लाख लोगों को देना है एग्जाम। तो हर कोई यार जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए नहीं पढ़ता है। हर यहाँ पर माना जा रहा है कि भाई बहुत लोग बोर्ड्स के लिए पढ़े होंगे, एंड उतने लेवल का जो प्रिपरेशन है, जो सीबीएसई का करिकुलम है, वही आप पढ़ दोगे तो दैट शुड बी सफिशिएंट, है ना। अब इसकी बहुत बहुत हाई चांसेस है। देखो कोई भी चीज़ मैं 100% नहीं बोल सकता कि ऐसे ही होगा, वो तो जब कंडक्ट करा दिया जाएगा बाद में समझ में आएगा। बट सीइंग द सिनेरियो, सीइंग द पास्ट चीज़ें, मैं ये बोल सकता हूँ कि जो पेपर होगा उसका लेवल वैसे ही होगा। तो जो आप प्रिपरेशन कर रहे हो, द बिगेस्ट क्वेश्चन फॉर यू कि जो आप प्रिपरेशन कर रहे हो क्या उसे चेंज करो? नहीं, जैसे प्रिपरेशन कर रहे हो वैसे करते जाओ। जिस भी कोचिंग के साथ एनरोल की हो, ऑनलाइन ऑफलाइन, सस्ती महंगी, और अच्छी आपकी प्रिपरेशन हो रही है तो वैसे कंटिन्यू करते रहो। इस सबसे डिस्ट्रैक्ट मत हो, बस सुन लो कि भाई क्या होने वाला है चेंज, क्योंकि आपका पेपर, हाँ अगर डिफरेंट होगा, अगर अलग पेपर आप दे रहे होगे तो हाँ दैट इज समथिंग दैट मैटर्स टू यू, बट जो आप पढ़ रहे हो वो आपका सेम होगा, है ना। अब यहाँ पर इसमें अगर आपका अगर ये क्वेश्चन है कि मैंने पीसीबी लिया तो क्या मेरे को मैथ्स भी अटेम्प्ट करना पड़ेगा? नहीं भाई, ये कोई तुक नहीं बनाता है। मैंने पीसीएम लिया तो बायो की भी क्वेश्चन, क्योंकि चारों उसमें होंगे यार, ऑप्शनल होगा बायो/मैथ्स वाला सेक्शन, मतलब, है ना। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इसका सिलेबस मैंने आपको बता दिया, सेम टू सेम आपका जो है आई हैव ऑलरेडी एड्रेस्ड, है ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि यहाँ पर आपको एक बात समझनी पड़ेगी, इसका ओपिनियन क्या है कि अच्छा चीज़ है खराब चीज़ है, अगर ऐसा होता है ना। अगर होगा नहीं होगा ये तो देखो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन क्या है अच्छी चीज़ है खराब चीज़ है? देखो सिंपल सी बात है कि देखो जो बच्चा नीट के लेवल का पढ़ रहा है वर्सेस जो बच्चा एक जेई के लेवल का पढ़ रहा है, माना जाता है देखो जेई का जो लेवल होता है क्वेश्चंस का थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है ना। तो फॉर देम अगर एक इजीनेस हो जाता है, नीट के लेवल पे आ जाती हैं चीज़ें, है ना। जो बच्चा जेई के लिए पढ़ा हुआ था, सो माइट बी दैट वुड नॉट बी गुड फॉर ऑल, है ना, फॉर दैट मैटर ऑफ फैक्ट। एक और चीज़ है कि भाई जो बच्चा जेई के लिए पढ़ रहा है उसको मैथ्स से रिलेटेड थोड़े से सवाल फिजिक्स में ज़्यादा करने की आदत है ना, डिफरेंशिएशन, थोड़े इंटीग्रेशन थोड़े से डिफिकल्ट लेवल पे करने का, है ना। नाउ रेस्ट्रिक्टिंग इट टू नीट लेवल वुड बी समथिंग कि भाई मैं कह रहा हूँ कि भाई मैंने जो है प्रिपरेशन बहुत हाई लेवल के किया है, लेकिन हलवा क्वेश्चन आ रहे हैं तो उससे जो कट ऑफ है वो डेफिनेटली यार हाई जाएगा, है ना। दैट इज समथिंग विल बी देयर। नेक्स्ट थिंग विच यू हैव टू अंडरस्टैंड इज कि जहाँ पर बात आता है, जो मैंने अभी स्टार्टिंग में एक बात बोली थी कि आपको भी पता है जैसे नीट का फिजिक्स का जो एक पेपर था, क्वेश्चन था फिजिक्स का, वो गलत निकला, पेपर लीक की इतनी न्यूज़ आई, पेपर कंडक्ट कराने में इतनी डिफिकल्टीज आई, जब 18 लाख लोग दे रहे थे एग्जामिनेशन। तो 43 लाख लोग अगर बैठने वाले हैं किसी एग्जामिनेशन में, तो इट इज़ गोना बी वेरी डिफिकल्ट टू कंडक्ट दैट। और आई प्रॉमिस यू, मतलब यहाँ पर प्रॉमिस वाली बात नहीं आई, आई वुड से कि आई एश्योर ये ऐसा होएगा ही होगा कि कुछ ना कुछ सेंटर्स में नहीं कंडक्ट हो पाएगा अच्छे से, वो उधर वापस से रीसीयूईटी होगा, है ना। तो ये थोड़े से ये डिफिकल्टीज आएंगे। आप 43 लाख लोग, आप समझते हो कितने ज़्यादा लोग होते हैं? जब एक छोटा सा एक किसी भी कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम होता है, या गवर्नमेंट स्कूल फॉर दैट मैटर ऑफ फैक्ट का एंट्रेंस एग्जाम होता है, रोड्स जाम हो जाती हैं उस एरिया की, न्यूज़ में एक दिन पहले आ जाता है कि भाई एंट्रेंस एग्जाम इस गवर्नमेंट स्कूल का, है ना। एंड 43 लाख पीपल इज़ अ लॉट ऑफ पीपल, एंड मतलब ये काफ़ी बड़ा इशू आने वाला है। देन एक और प्रॉब्लम है जिसपे मेरे को एड्रेस करना था कि मान के चलो खुदा ना खास्ता आप कोविड पॉजिटिव हो जाते हो, है ना, जिस दिन सीयूईटी कंबाइंड फॉर द नीट जेई सीयूईटी तीनों का जब है ना, तो यू वुड हैव प्रिपेयर्ड वेरी वेल इन द पास्ट 2 years 3 years, बट दैट डजेंट मैटर क्योंकि आपकी तबीयत खराब हो गई। 1 एग्जाम 1 चांस, राइट। एंड दिस इज समथिंग दैट इज थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल, थोड़ा सा। जो बच्चा लेट से जेई का अटेम्प्ट नंबर 1 में खराब किया था, आप जानते हो जेई के मल्टीपल अटेम्प्ट है, वो अटेम्प्ट नंबर 2 में अच्छा कर सकता है, ये ऑप्शन चला गया बच्चे के लिए। फॉर दैट मैटर ऑफ फैक्ट जो बच्चा लेट से नीट अच्छा नहीं गया, वो बाद में सीयूईटी के लिए प्रिपेयर करके कोई एक बीएससी और कोई एक कॉलेज ही उठा लिया, उसके पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं रही। तो ये सारे चैलेंजेस हैं दैट विल बी देयर, है ना। बट
आई बिलीव मैंने आपको एक पूरे एक देखो इतना ही है, देखो न्यूज़ इतनी ही है ना। अब इसमें मैं बहुत सारी चीज़ें अपना ओपिनियन बहुत सारा घुसा दूं, ये होगा नहीं होगा, या देखो होगा नहीं होगा ये अथॉरिटीज़ पे डिपेंड करता है। मैंने आपको बता दिया अगर इनके से होने वाला है, जिसका कि टाइम्स ऑफ इंडिया पे बड़ा सा आर्टिकल आपके सामने छपा हुआ है, तो उस केस में क्या चेंज होगा। मोटा मोटा अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो है ना, तो उसमें तो भाई आपको जैसे प्रिपेयर कर रहे हो वैसे पढ़ते रहो। जब अगर लेट से पेपर का पैटर्न आता है तो उसके अकॉर्डिंग मॉक टेस्ट आप जो हो बहुत सारे प्लेटफॉर्म से ऑलरेडी अवेलेबल हो जाएंगे, तो अब वो ज़रूर से लगा के देख लेना। दैट इज ऑल माई सजेशन है ना। अगर आप जेई के लिए पढ़ रहे हो, अभी प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आई वुड से कि थोड़ा सा पहले सिलेबस कंप्लीशन पे ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि द लेवल ऑफ द पेपर विल बी ईजियर है ना एज कंपेयर टू योर जेई पेपर, जो अगर ऐसा कोई चेंज होता है ना। एंड फॉर ऑल दोज जो कि CUET के लिए ऑलरेडी पढ़ रहे थे, उनको कोई चिंता करने वाली बात नहीं है ना, पहले से ही जो कि जिन्होंने प्रिपरेशन की थी उसके लिए है ना। तो ऑल अगर मैं इसको बस समराइज कर दूं तो सिंपल है यार, जैसा पढ़ रहे थे पढ़ते रहो, जब चेंज आएगा तो उधर आप मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर लेना। बाकी कोई ऐसा सिलेबस में बहुत चेंज नहीं आ सकता है ना, बहुत नहीं जा सकता, आप ऐसे मान के चलो पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा दिमाग मत लगाओ कि भाई मैं बाहर से बायोलॉजी पढ़ लूंगा, केमिस्ट्री के बाहर से मुश्किल सवाल लगा लूंगा तो मेरा चांस बढ़ जाएगा। नहीं, जो आप पढ़ रहे हो उसी को पढ़ते रहो। हैव फेथ इन योर टीचर्स, हैव फेथ इन योर एबिलिटीज, हैव फेथ इन योर हार्डवर्क, एंड आप अपने उसी कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ते रहो। ये सब न्यूज़ से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट मत हो। मैंने पूरा एनालिसिस आपको जो था वो आपको समझा दिया। अब जाओ पढ़ाई करो, अगले साल एक अच्छा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, जिसको IIT, या एक अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में, ड्रीम कॉलेज में जो भी आप में जाना चाहते हो वहाँ पर एक सीट लो। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आई वॉज देयर विद यू, एम विद यू, एंड विल ऑलवेज बी देयर विद यू टू गाइड यू। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग। डू सब्सक्राइब माई चैनल अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है, एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन सो एज टू स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।